उसको थोड़ी सी मकबूलियत मिले। ठीक है, तो आप भी ये कहें इसको कि हम तैयार हैं और ये जो धरने शरने हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये उधर से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, टोपी वाले से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ ना, तो कि भाई धरने शरने बंद करो, गाली गलौज बंद, ठीक, और लेट्स स्लोली मूव फॉरवर्ड। तो और आप तो ये भी मुसद्दक भी वही कह रहा है, मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं खुश नहीं हूँ विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। अभी तक इन्होंने मईशत के ऊपर भी काबू नहीं किया सही तरीके से, IMF के साथ भी मेरे हिसाब से नेगोशिएशंस तकड़ी नहीं की। तीसरी चीज़ ये कि अवाम को न्यूट्रलाइज नहीं किया, कोई बयानिया नहीं बनाया अभी तक जिसके साथ अवाम थोड़ी समझे मुश्किलों को। वो आप नहीं कर सके। और अब ये ताजर वाजर ये सारे शुरू हो गए हैं। जमात इस्लामी ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? सारा आपने हमारे पे बोझ कर दिया। आप तो बस बैठे हुए हैं और कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ मिल नहीं रहा, इधर उधर आनियों जानियों से भी नहीं मिल रहा। ऐसे तो कुछ नहीं मिलना। तो मतलब ये कोई डिलीवरी भी तो दे ना। ये सारा बोझ जो है, अब जमात भी खड़ी हो गई है, अब वो भी खड़ा हो गया। अब तो इसलिए मेहरबानी करें, कुछ शो सम रिजल्ट्स, सारा हमारे पे बोझ ना डालें। तो अभी पिछले याद में मैंने आपसे कहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि नून लीग की तरफ से ये कहा गया है कि देखें हम इकॉनमी को देखते हैं और आप देख लें बाकी आप सारी उनको चीजें। देखें। आप इमरान को भी आप देख लें और टेररिज्म को भी आप देख लें और टेररिज्म को भी आप देख लें। हमारे पास तो वैसे ही पावर नहीं है। तो हम तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आए थे यहाँ। और इदारे भी सारे आपके कंट्रोल में है, पुलिस भी आपके पास है, रेंजर्स भी आपके पास है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी भी आपके पास है। हमारे पास तो है कुछ नहीं, तो हम कैसे टैकल करेंगे? तो हम तो यही है कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया हमें, हमने उसको दे दिया कि करो भाई, हम तो उसकी रुकावट नहीं कर रहे। तो अब ये तो फिर आप ही के एजेंडे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब आप हमें कह रहे हैं कि ये भी करो वो भी करो, हमसे नहीं होगा वो, तो आप ही करेंगे ये। तो इधर से तो ये लाइन जा रही है ना। वो कहते हैं कि यार सारा बोझ साढ़े से पार था। तो इसीलिए उन्होंने भी थोड़ी सी ढील ओपनिंग क्रिएट की है ताकि प्रेशर कम हो उनके ऊपर। उधर खान साहब ने थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट की है कि PTI के ऊपर भी बड़ा सख्त प्रेशर है। इसलिए आई थिंक दोनों साइड से थोड़ी सी स्टेप बैक की है। बट इसका ये मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो गई है कि इमरान खान के साथ कोई ऐसी डील हो जिससे ही कम्स बैक टू पावर इन द नियर फ्यूचर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये अब ये ऐसी सोच ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और आई एम सेइंग दिस। और अगर खान साहब का ये ख्याल है कि इसके साथ ये होगा, ये नहीं होगा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किस्म की जब सिचुएशन हो जाए, इतने शदीद किस्म के और सख्त इख्तलाफात हों, कॉन्फ्रंटेशंस हों, तो उसके लिए डिफ्यूज़ करने के लिए वक्त लगता है। और अभी जो PTI है, दे यूजिंग, दे होपिंग एंड प्रेइंग कि जुडिशरी जो है उनको रिलीफ देगी। अभी तक तो उनको रिलीफ मिल रही है। एंड आई थिंक ये भी एक सोर्स ऑफ प्रेशर है कि वो PTI ने कामयाबी के साथ एक सोर्स ऑफ प्रेशर क्रिएट कर लिया है आउटसाइड द PTI। तो अब देखिए ना, अगर आप टोपी पहना दें फिर 2 मिनट के लिए, तो एक तरफ जुडिशरी मेरे पे प्रेशर डाल रही है, एक तरफ PTI जो है उनके सोशल मीडिया मेरे पे। अब मैं PTI को तो बंद कर दूंगा, जेल में भी डाल दिया, और अब वो कानून भी मैं ला रहा हूँ लोगों को, तो ये कुछ हद तक तो मैं कंट्रोल कर लूँगा। मगर यार ये बाहर भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, जिनीवा में भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस को भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तो प्रेशर तो है ना। आई डोंट लाइक इट, बट व्हाट कैन आई डू? और ये गवर्नमेंट जो है, इट इज़ नॉट एबल टू रिलीव दैट प्रेशर। इनके पास कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो जाके हम पाकिस्तान का स्टेबिलिटी का बयानिया पेश करे, और वो वन साइडेड सारा जा रहा है। तो इनके फॉरेन ऑफिस भी ठीक नहीं काम कर रहा। सो यू नो, इस किस्म के भी तो इश्यूज बन जाते हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाली। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काजी फायज़ी घर जाएं सुप्रीम कोर्ट में, फिर से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो। प्रेशर तो ऑलरेडी काफ़ी है। इनफैक्ट हुआ ये कि काजी फायज़ी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है, और अब जो सारा प्रेशर है, अदर जजेस आर नाउ मूविंग इन। हाँ, 2 अगस्त तक चैम्बर वर्क कर रहे हैं वैसे भी। तो मेरा ख्याल है कि अब PTI इज़ होपिंग फॉर द चेंज इन कमांड, एंड दे आर थिंकिंग कि वो वक्त आएगा इन द सुप्रीम कोर्ट, वो वक्त आएगा कि देन वी कैन पुट लॉट ऑफ प्रेशर। व्हाट पीपल्स पार्टी इज डूइंग? हाँ, बिलावल एंड जरदारी साहब कोई ऐसे बयानात नहीं दे रहे। जाहिर है कि उनको नजर आ रहा है कि ये गेम लड़ाई झगड़ा उनका नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा है एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का और
नून लीग का और दूसरी तरफ पीटीआई का। ये पीपल्स पार्टी का तो झगड़ा है ही नहीं। हाँ, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने आराम से अपनी इलेक्शन जीती है जिस तरीके से हमेशा जीतते हैं, और बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली है जिस तरीके से वो बनाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिसके साथ वो डिपेंडेंट हो गए हैं जी। तो इसलिए वो तो बड़े चुप करके आराम से बैठे हुए हैं। और वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं गेम किधर जा रही है, और जहाँ भी जाएगी, जहाँ हुक्म होगा वहाँ हम चले जाएंगे। उनका कोई लव लॉस तो नहीं है नून लीग। हाँ। और अभी कल ही मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट साहब आते हैं जाते हैं और कोई सलाम दुआ नहीं है, और इंडिकेशन की सलाम दुआ नहीं है एंड सो ऑन। उनके भी बड़े गिले हैं इनके साथ कि भाई आपने हमें अकोमोडेट सही नहीं किया। तो वो बड़ी क्लियर कट है, तो उन्होंने तो सपोर्ट इनको इसलिए किया, वो ऊपर से हुक्म आया करो इनको सपोर्ट, दैट्स इट। ठीक है। और कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ये इशारा दिया कि अगर दुश्मन से बात हो रियासत के मफाद के लिए तो मुल्क के अंदर जो कुव्वतें उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकती। तो पीपल्स पार्टी ऐसी सियासत कर रही है कि वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि ये इस हुकूमत के लिए बातचीत। हाँ। वो कह रहे हैं कि कल को उन्हें जरूरत पड़ गई बातचीत करने की। हाँ। तो वो तैयार हैं। ठीक है। जब इशारा आया कि बातचीत करो, वो जाके लपक के पहुंच जाएंगे बातचीत करने। ठीक है, चलें, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, और मजीद बात एक ब्रेक के बाद। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद, और अब सेठी साहब से आपके सवालात। इरफान मस्कत से, ये जो हमारे कौमी लीडर बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, ये जो आवाम को बयानियाँ देते हैं, क्या इनका बयानिया आवाम की फलाह व बहबूद होना चाहिए? क्या इनका बयानिया मुल्क की तरक्की और खुशहाली होना चाहिए, या इनका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए? मैं ये बात समझने से कासर हूँ कि जब कोई हमारा कौमी लीडर एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया देता है तो वो पॉपुलर हो जाता है। क्या ये मुल्क के लिए अच्छा है? क्या सियासतदानों को ये जेब देता है कि वो ऐसा बयानिया बनाए जिससे अवाम के दिलों में फौज के लिए नफरत पैदा हो जाए? खुद को अवामी लीडर कहते हैं, तो फिर अवाम ही की बात करें ना। जी। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। आप इसको देख रहे हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ करके पॉपुलर हो जाते हैं, और क्यों ये करते हैं? अब अगर आप इनसे पूछें आप, तो वो भी हक बजा हैं। वो कहते हैं हम तो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ नहीं बनाते, हम तो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके पावर में आना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करना चाहते हैं। मगर होता ये है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाती है, हमसे खुद लेके आती है, फिर नाराज़ हो जाती है, फिर हमारी छुट्टी करा देती है, और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी छुट्टी करा देती है। तो फिर हम कहाँ जाएँ? तो फिर उस स्टेज पर जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ। और वो जब हम ये बात करते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ़ होती है, और जब वो तकलीफ़ होती है तो फिर प्रेशर पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। फिर वो सोचों में पड़ जाते हैं कि यार हमारा मुंह कैसे बंद किया जाए। इतनी देर में वो जो जिसके साथ वो बैठे होते हैं उनके साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, और फिर वो हमसे फिर से दोस्ती हो जाती है, और जिसके साथ बैठे होते हैं उसको फारग कर देते हैं, हमें वापस ले आते हैं। तो हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं बनाते, हमें कंपेल किया जाता है क्योंकि हमें चलने नहीं दिया जाता, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं चलने दिया जाता। इसीलिए तो नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों निकाला, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। और अब खान साहब भी वही लगे हुए मुझे क्यों निकाला। उससे पहले जुनेजो कहता था मुझे क्यों निकाला, भुट्टो कहता था मुझे क्यों निकाला, सारे यही कहते हैं। और सबको लाने वाले कौन थे? इस्टेब्लिशमेंट लाने वाली थी। भुट्टो साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई एक हद तक, इट्स ट्रू कि अयूब खान की गवर्नमेंट के अंदर उनको लाया गया। फिर जब उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई और जब इशू बना कि इधर हम और उधर तुम, उस वक्त तो पावर जानी चाहिए थी ईस्ट पाकिस्तान को, तो इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो साहब का साथ दे के उनको ले आए। तो मतलब है कि उसके बाद फिर भुट्टो साहब की छुट्टी हो गई सब, फिर लेके आए बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, उसकी छुट्टी करा दी। फिर नवाज शरीफ को लेके आए, फिर नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी। फिर बेनज़ीर को लेके आए, फिर बेनज़ीर की छुट्टी करा दी। फिर नवाज शरीफ को लेके आए, मार्शल लॉ लगा दिया, बहुत हो गया जी। तो अब बात यह है कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ये आउट ऑफ कंपल्शन आता है।